बताइए सर, आगामी रैली की क्या कुछ तैयारियां चल रही है सर? देखिए, अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार जो भी पिछले दिनों 18 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली में ऑल इंडिया की बैठक बुलाई, तो उसमें हमें दिशा निर्देश दिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो अभी हम संगठन का जो कार्य है, चाहे वो जिला स्तर का है, विधानसभा स्तर का, सेक्टर और बूथ का है, उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और सभी जिलों में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें हम लगातार पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। और ये संगठन पूरा करने के बाद हम सेक्टर पे जा कर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बनाने का काम करेंगे। सेक्टर पे जा कर के हम जहाँ जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको कैडर कैंप देने का काम। नहीं, इतनी भीषण गर्मी में नौतपा लगा हुआ है, बीएसपी के कार्यकर्ता अभी भी काम कर रहे हैं सर। बीएसपी ये जोश कहाँ से आता है सर? बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कभी धूप और चाहे बरसात हो, वो कोई महसूस नहीं करते। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके, क्योंकि हम किसान मजदूर जो हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, और उनको कभी गर्मी नहीं लगती, ना कोई सर्दी। तो सब दिन रात मेहनत करने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। तो आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था सर? आज बहुजन समाज पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने संगठन की मजबूती के लिए जिला स्तर पर हमारी बैठकें चल रही हैं, और उसी कड़ी में आज कैथल के अंदर मेरे साथ प्रदेश के हमारे केंद्रीय प्रभारी भाई विशाल गुर्जर जी, जो प्रदेश में हमारे प्रभारी हैं, बैकवर्ड का एक बड़ा चेहरा है, और नवनियुक्त अभी कल जिनकी आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ प्रदेश में प्रभारी लगे, भाई दलवीर भान जी, जो पूर्व में जिला के अध्यक्ष थे, और हमारी मनोज ग्रोवर जी डॉक्टर हमारे जो यहाँ इस जोन को देख रहे हैं, और कश्यप साहब, तमाम साथी हैं। संगठन की हमारी ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सत्ता अगर लेनी है तो सबसे पहले हमें अपने संगठन को दुरुस्त करना हो। और आज जिस तरह के हालात देश और हरियाणा प्रदेश में, खास कर हरियाणा प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प लिया, और कांग्रेस के पीछे प्रदेश में कांग्रेस को ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही वो बीजेपी को थाली में परोस करके सत्ता दी, और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को बाबा साहब की वो संविधान दिखा करके इन्होंने वोट ठगने का काम किया है। आज कांग्रेस की गुटबाजी और उनका जो मानसिकता है वो जग जाहिर है, आज तक वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए। तो जो बीजेपी को तीसरी बार सरकार मिली, उससे बीजेपी बहुत घमंड और अहंकार के अंदर है। तो बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इनका कोई भी, मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। आए दिन प्रदेश में लूट, डकैती, मर्डर, दलितों के ऊपर अत्याचार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं का अपमान, तमाम तरह के हथकंडे, कर्मचारी दुखी, व्यापारी दुखी, हर वर्ग, किसान, सब वर्ग दुखी है। और बीजेपी चैन की नींद सोई हुई, उसको बगैर किए यहाँ पर थाली में परोस के कांग्रेस ने सत्ता दी है। इसलिए उन्होंने लोगों से उनका कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। तो आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जो है वो अपनी फूट में, बीजेपी सत्ता के नशे में। आज विपक्ष की कोई पार्टी भूमिका निभा रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। जनहित के हम मुद्दे उठा रहे हैं, और अपने संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर हम अपनी पार्टी को मजबूत करके ये बीजेपी और कांग्रेस से इस प्रदेश में मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और जो ये ढोंग करती है बीजेपी बाबा साहब की जयंती मनाने का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हिसार के अंदर आते हैं 14 अप्रैल को, और हिसार के अंदर ही बाबा साहब की स्टैचू तोड़ी जाती है। तो इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं आज, चाहे वो देश के अंदर जो पहलगांव कांड हुआ, उसके बाद जिस तरह के इनके मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस बेटी को धर्म के नाम पे टारगेट किया जाता है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया, दूसरी बेटी को उसकी शेड्यूल कास्ट की होने के नाते उसको टारगेट किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में बैठे अहदेदार, वो लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके नेता उसका खंडन भी नहीं कर रहे। तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस देश में मान्यवर कांशीराम साहब ने, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो भारत का संविधान है वो सर्वधर्म को आज़ादी देता है। इस देश के अंदर महान लोकतंत्र बाबा साहब ने दिया। तो मैं तो देश की जनता से और इस आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से यही निवेदन करूंगा कि केवल एक नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके
जात नहीं जमात बनाने का काम किया। वहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों को प्रदेश के अंदर आम जन तक पहुँचाने का काम किया, लोगों के काम किए। सरकारें ऐसी हों जो प्रदेश के हर वर्ग को खुश रखें, ये नहीं कि हिटलरशाही। तो यही निवेदन करने आए हैं। जी जी। तो जिस प्रकार से प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है सर, कैथल में भी कई मर्डर हो चुके हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हंसता रहता है, वो रात को भी हंसता है, दिन में भी हंसता है, शोर में मुंह देके हंसता रहता है, क्योंकि उसको गिफ्ट में मिल गई। उसको पता नहीं है कितना जिम्मेवारी भरा पद है। उसी के गृह क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, उसको सरेआम दिन दहाड़े उसका मर्डर किया गया। आपके पंचकुला में मोड़ी कला गाँव है, जहाँ मुख्यमंत्री 20 किलोमीटर की दूरी पे है, आज तक वहाँ पर पुलिस बैठी है। वहाँ अगर घुड़चड़ी की बात आती है तो दलितों को लठों से डंडों से पीटा जाता है। और जब उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर उन्होंने माफ़ी जो मांगनी पड़ी तो वो भी हजम नहीं हुई। फिर हमारी बहन बेटियों को बाज़ार के अंदर निवस्थित किया गया। मुख्यमंत्री कहाँ है, सरकार कहाँ है? ये तो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें न नारी का कोई सम्मान न शूद्रों का सम्मान। जैसे कैथल में सर कल हादसा हुआ, बस फिसल गई, उधर खड्डे में गिर गई। इससे पहले भी 3 बार हादसे हो चुके हैं। सभी सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है। विकास के नाम पर जीरो हो रही है पार्टी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं। ये तो धर्म के नाम पर दुकान चली हुई है, और ये दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस देश में मान्यवर कांशीराम और आदरणीय बहन जी की नेतृत्व में अपर कास्ट के जो सर्व समाज के जो लोग हैं वो 5-7% वो भी बहन कुमारी मायावती और महापुरुषों की जो हमारी आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित होकर के ये जान चुके हैं कि अब मंदिर इन ड्रामों से काम नहीं चलना। इस देश को अगर सही दिशा में लाना है तो एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, वो नेता बहन कुमारी मायावती है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सगी बहनें हैं। बीजेपी तो सिर्फ धर्म के नाम की दुकान चला करके इन्होंने और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, न इनको सड़कों से न इनको स्कूलों से। चिराग योजना ये लागू कर रहे हैं, जिसमें सरकारी स्कूल से बच्चे को गायब करके उसको वहाँ फीस देनी होगी, प्राइवेट में उसको डालेंगे, सरकार 2-4-6 महीने फीस देगी, फिर वहाँ सरकारी को ये कह के खाली कर दिया जाएगा कि अब इसमें बच्चे नहीं, तो वहाँ के टीचरों की नौकरी जाएगी। उसके बाद वो बिल्डिंग सरेआम जो 4 हैं, 2 गुजराती हैं, वो अडानी और अंबानी उनको दे दी जाएगी। यही एजेंडा है। इसको सिर्फ ये 2 लोग खुश रखने हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो यही हालात है प्रदेश के। तो हमारा अगला क्वेश्चन दलबीर भांजी से है कि वो प्रदेश प्रभारी बने हैं, तो उनकी क्या रणनीति रहेगी सर आगे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की? सबसे पहले मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, जो 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही, उनके आशीर्वाद से, आदरणीय श्री आकाश आनंद जी जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनके आशीर्वाद से, और श्री रणधीर बेनीवाल जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और विशाल गुर्जर जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रताप जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी। मैं पूरा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, और कैथल जिले का खासकर दिनों के बीच में दिन रात काम किया, और आज कैथल को एक छोटे कार्यकर्ता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो सम्मान दिया है, तो हम दिन रात मेहनत करके इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे, इस संगठन को तैयार करेंगे।